गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि कॉमन टूल्स यूजिंग बाय जॉब, यानी कि जॉब में किस प्रकार से टूल्स का प्रयोग होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब हम फिटर ट्रेड से अगर ITI में एडमिशन लेते हैं और फिटर ट्रेड के जो थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें कैसे कैसे जॉब बनेगा, क्योंकि आपका जो भी प्रिपरेशन होगा जॉब के आधार पर ही टोटल प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कि मान लीजिए कि आपको कोई जॉब बनाना है, अगर मान लीजिए आपको कोई जॉब बनाना है तो जॉब बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है। तो जॉब बनाने के लिए हमको सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट या औजार की आवश्यकता पड़ता है वो होता है आपका क्या, एक ड्राइंग जो आपको आपका इंस्ट्रक्टर वहाँ पे बोर्ड पर बना के देगा या फिर शीट पे बना के देगा, और आपको इस ड्राइंग यानी कि शीट के अनुसार दिए हुए शीट पर जो मेटल रहेगा, मान लीजिए कि इसका एक डायमेंशन दिया गया है। मान लीजिए इसका डायमेंशन है 50 × 50 × 10 mm, यानी कि कहने का मतलब कि 50 mm लंबा, 50 mm चौड़ा और 10 mm मोटा का एक मेटल है। अब उसको आपको काटना है, तो आप काटिएगा कैसे। उसको काटने के लिए आपको इसमें बहुत से औजार की आवश्यकता पड़ेगा। तो इसमें जो पहला इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है आपका बेंच वाइस, यानी कि आपको इस जॉब को काटने के लिए मेटल को बेंच वाइस पर लेके आना पड़ेगा, और बेंच वाइस के ऊपर लेके आने के बाद ड्राइंग के डायमेंशन के अनुसार ट्राई स्क्वायर और स्टील रूल के जरिए, यानी कि स्टील रूल से जो भी डायमेंशन होगा हम मेटल में माप लेंगे, और वहां पे मापने के बाद ट्राई स्क्वायर से लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद उस मेटल को बेंच वाइस में बांधेंगे बहुत अच्छा से, जहां पे थोड़ा सा भी हिले डुले नहीं। उसके बाद हम हेक्सा फ्रेम के द्वारा जॉब को बेंच वाइस में बांधने के बाद हेक्सा फ्रेम विद ब्लेड के द्वारा हम जॉब को काटेंगे। जॉब को काटने के बाद उसमें किस किस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है, तो इसमें आपके जॉब के अनुसार इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट होगा, कॉमन इंस्ट्रूमेंट में आपका वहां पे बास्टेड फाइल हो जाएगा। बास्टेड फाइल का वर्क क्या होता है? बास्टेड फाइल का वर्क होता है कि जब हम बेंच वाइस में मेटल को काट कर अलग कर लेंगे तो आपको एक रिक्वायर्ड मेटल होता है और एक फिनिश मेटल होता है। तो रिक्वायर्ड मेटल को काट कर उसका समकोण बनाने के लिए हमें बास्टेड फाइल की आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि बास्टेड फाइल जो होता है रफ मटेरियल को जल्दी काटता है, इसलिए बास्टेड फाइल की आवश्यकता पड़ती है समकोण को मिलाने के लिए। समकोण को मिलाने के लिए उसमें ट्राई स्क्वायर का जो योगदान होता है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आपको कभी भी ट्राई स्क्वायर को देखना पड़ता है कि ट्राई स्क्वायर हमारा एकदम 0.02 में है या नहीं। अगर हम देखेंगे कहीं हमारा ट्राई स्क्वायर में त्रुटि है तो ऑटोमेटिक ये हमारा जो जॉब है वो हमारा समकोण नहीं देगा। इसलिए आपका बास्टेड फाइल से क्या है, जॉब का सरफेस बहुत ज्यादा करता है। दूसरा चीज, जब हम सरफेस मिला लेंगे तब इसमें हमें मार्किंग की आवश्यकता पड़ती है। जब हमको जॉब बनाना है किसी ड्राइंग के डायमेंशन के अनुसार, जब हमको जॉब बनाना है तब हमें मार्किंग की आवश्यकता पड़ती है। अब मार्किंग करने के लिए क्या क्या आपको औजार की आवश्यकता पड़ती है, तो मार्किंग करने के लिए सबसे पहले आपको हैमर की आवश्यकता पड़ेगा। उसके बाद आपको पंच की आवश्यकता पड़ेगी। अब पंच में क्या होता है कि आपका एक सेंटर पंच होता है और एक डॉट पंच होता है, जो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। लेकिन आपको यह पता होगा कि सेंटर पंच और डॉट पंच से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है स्क्राइबर जो होता है आपका मार्किंग किए हुए, यानी कि आप जॉब के ऊपर जो भी मार्किंग करते हैं उसको लाइन खींचने के लिए स्क्राइबर का प्रयोग होता है। आपको पता होगा कि स्क्राइबर जो होता है 12 डिग्री से 15 डिग्री का कोण बनाता है। 12 डिग्री से 15 डिग्री, यानी कि
आप कह सकते हैं कि स्क्राइबर का पॉइंट एंगल का कोण कितना होता है, तो 12 से 15 डिग्री होता है। अब कहने का मतलब है कि 12 से 15 डिग्री की आवश्यकता स्क्राइबर में क्यों पड़ती है, तो इसलिए पड़ता है क्योंकि हमको जब जॉब में लाइनिंग खींचना होता है तो कभी भी हम उसको डाउन करके खींचते हैं, यानी कि 12 से 15 डिग्री के अंतराल में हमको लाइन खींचना पड़ता है, इसलिए हमें स्क्राइबर का पॉइंट एंगल 12 से 15 डिग्री रखना पड़ता है। उसमें डॉट पंच क्या है कि मान लीजिए आप स्क्राइबर से लाइन खींच ली, तो उस लाइन को पक्का करने के लिए आपको डॉट पंच की आवश्यकता पड़ती है, जिसका पॉइंट एंगल 60 डिग्री का होता है। आपको अब डॉट पंच से खींचे हुए मार्किंग पर क्या छोटा छोटा डॉट मारकर इसको क्या करेंगे, हम इस लाइन को पक्का कर देंगे। अब अगर इस जॉब में कहीं होल मारना है, अब इस जॉब के अंदर कहीं होल मारना है, तो वहां पे सेंटर पंच का प्रयोग होगा। अब सेंटर पंच का प्रयोग कैसे करेंगे, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक होल है, यहाँ होल है, यहाँ होल है और यहाँ होल है, तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल पंच मारते हैं और उसके बाद सेंटर पंच का प्रयोग करके वो होल को गहरा कर देते हैं, जिसके जरिए क्या होता है, जब हम कहीं होल मारने ड्रिलिंग मशीन पे लेके जाते हैं, तो वहां पे जब ड्रिल का बीट आता है तो बीट आकर यहाँ पे हल्का सा मूव करता है, यानी कि अपना जगह ले लेता है, जिसके कारण होल जो होता है एकदम एक्यूरेसी में होता है। अब मान लीजिए ये होल हो गया, आपका फाइल हो गया, फाइल की इसके बाद आपका जो भी प्रक्रिया करना है, प्रक्रिया में 1 बाय 1 आपका इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ते रहेगा। अब मान लीजिए कि आपका फिटिंग जब रहा, तब इसमें क्या क्या आवश्यकता पड़ता है, तो आपका बास्टेड फाइल हो गया। बास्टेड फाइल यानी कि समकोण एक्स्ट्रा सरफेस को हटाने के लिए बास्टेड फाइल का प्रयोग किए। अब जॉब को फिनिश करने के लिए किस किस फाइल का आवश्यकता पड़ेगा, तब आपको देखिए यहाँ पे हम आपको सेकेंड कट फाइल का आवश्यकता पड़ेगा। सेकेंड कट फाइल के बाद आपको स्मूथ फाइल की आवश्यकता पड़ेगी। स्मूथ फाइल सेकेंड कट से क्या होगा कि जो रफनेस हटा, जो बास्टेड फाइल क्या करता है कि रफनेस हटाता है, लेकिन क्या होता है वहां पे लाइन पड़ी रहती है, उस लाइन को हटाने के लिए सेकेंड कट फाइल का प्रयोग होता है, जिससे कि लाइन को कम कर दो। और लाइन कम करने के बाद क्या होता है कि उसको स्मूथ करना पड़ता है, यानी कि फिनिशिंग देने को। फिनिशिंग देने के लिए क्या करना है कि आपको फिनिशिंग देने के लिए आपको स्मूथ फाइल का प्रयोग करना पड़ता है। स्मूथ फाइल से आपका फिनिशिंग जो होता है 60 या 70% होता है। इसके बाद करना क्या होता है कि हमको अगर 100% फिनिशिंग देना है, यानी कि एकदम स्मूथ बनाना है जॉब को, तब हम लोग क्या करते हैं, सुपर फाइन फाइल या डेड स्मूथ या डेड सुपर फाइन फाइल या डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग आपको जॉब को फिनिशिंग देने के लिए करते हैं। अब बात रह गई कि जब फिनिश हो जाएगा तब उसमें कौन सी प्रक्रिया रह जाती है। तब कहने का मतलब है कि जॉब को फिनिश करते रहना है और बीच बीच में आपको इस जॉब को अपने इंस्ट्रक्टर से जाकर दिखाते रहना है कि जॉब में अगर कहीं त्रुटि हो या कहीं मिस्टेक हो तो आपको वो आगाह करते रहे और बार बार बताते रहे कि नहीं यहाँ पे आपको कमी है, तो आप उसको फुलफिल करेंगे। दूसरा चीज, जब तक आपको ITI में जॉब एकदम परफेक्ट फुलफिल बनाने नहीं आएगा तब तक आप एक कुशल कारीगर कभी बन नहीं सकते। आपको पता होगा कि सारे फैक्ट्री में या इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी वर्क होता है 75% जो वर्क होता है फिटर के द्वारा होता है। जो बेंच फिटर होते हैं वो 75% वर्क करते हैं, जबकि मशीन के द्वारा ओनली 25% वर्क होता है। इसलिए आज के डेट में आपको यह पता होना चाहिए कि अभी जो सिचुएशन है उसमें आपका ट्रेड जो फिटर है, फिटर वाले का जो वैकेंसी है हर डिपार्टमेंट में आपका 100 गुना है। जहाँ पे इलेक्ट्रीशियन या बाकी ट्रेड का वैकेंसी 2, 4, 5 आएगा, वहाँ पे आपका फिटर का 110 या 20 आएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर फिटर में एक कुशल कारीगर बनना है तो सबसे पहले आपको जॉब बनाने का प्रक्रिया आपको एकदम सही और सटीक मालूम होना चाहिए। तो आज इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, आगे आपको बताएंगे कि इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कैसे होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।